नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हमने ट्रिपल सी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना 100% है, क्योंकि यह प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में नंबर बढ़ने के चांस अधिक हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? ऑप्शन ए विंडोज़, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी मैकोस, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ध्यान रखना दोस्तों, विंडोज़, लाइनक्स, मैकोस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपका इनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का 1A का डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, कंट्रोल सी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी कट, ऑप्शन सी पेस्ट, ऑप्शन डी सेव। तो सबको पता है कि कंट्रोल सी का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? बिल गेट्स, विंडसर्फ, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली। तो इंटरनेट का जनक विंडसर्फ को माना जाता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सफारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र का, सर्च इंजन, ईमेल क्लाइंट या एंटीवायरस। तो हम लोग ईमेल जो भेजते हैं वो ईमेल क्लाइंट के थ्रू भेजते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बार बार एग्जाम में आता रहता है। www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस आपको बताना है। मॉनिटर है इनपुट डिवाइस, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है। तो निम्नलिखित में से आपका कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है, निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? 2 बिट्स, 4, 8, 16। तो आपका एक निबल जो है, एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो आपका निम्नलिखित में से गूगल एक सर्च इंजन हो जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस या कंट्रोल पी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल खोलने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ एन की प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ एन की। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी, शिफ्ट F3। याद रखना दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम लोग फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट F3 का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी यूट्यूब, ऑप्शन सी टेलीग्राम, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला प्रश्न आपके सामने, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए राइट बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
अगला प्रश्न आपके सामने है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 10, 12, 14 या 16? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो आधार कार्ड में दोस्तों 12 अंक होते हैं, 12 अंक, इसलिए आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आधार कार्ड में कितने अंक? 12 अंक होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? बता रहा है कि पूछना है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस आउटपुट डिवाइस है क्या? स्कैनर है क्या? पार्टर है क्या? ट्रैक बॉल है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो आपको बताना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी प्लाटर हो जाएगा। प्लाटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्टिव मेमोरी, रीड एक्सेस मॉड्यूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एवॉस्ट, नॉर्टन, क्विक हील, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बीसीसी का पूर्ण रूप ईमेल क्या है? बीसीसी का पूर्ण रूप में ईमेल क्या है? मतलब बीसीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बीसीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल एम, ऑप्शन बी कंट्रोल एन, ऑप्शन सी कंट्रोल ओ, ऑप्शन डी कंट्रोल एस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल एन। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? दोस्तों राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट कर लीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार आ चुका है और आने की संभावनाएं भी इसकी है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? मतलब कि HTTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल फाइल फॉर्मेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा DOCX, डॉक्स। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो हम लोग सेल को एडिट F2 से करते हैं, F2 से करते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? पूछ रहा है कि इनमें से आपका पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है या स्पीकर है? तो हम लोग जिससे भी क्लिक करते हैं स्क्रीन पे मॉनिटर में, वो होता है माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रोम का पूर्ण रूप क्या है? ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट में टिक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट में लगा सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ऑपरेशन मेमोरी, ऑप्शन सी रीड ऑपरेशन मॉड्यूल, ऑप्शन डी रैंडम ओनली मेमोरी। तो आपका रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है? ऑप्शन ए जूम, ऑप्शन बी गूगल मीट, ऑप्शन सी स्काइप, ऑप्शन डी लिब्रे ऑफिस। तो आपका लिब्रे ऑफिस बेस। तो निम्नलिखित में से आपका स्काइप जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, URL का पूर्ण रूप क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी
इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा दोस्तों इसको, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस बेस। तो आप पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस वी का उपयोग हम लोग पेस्ट करने के लिए करते हैं, हम लोग पेस्ट करने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, पेस्ट, पेस्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी टेली। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान देना। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लीनियर एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन डी लॉजिकल एरिया नेटवर्क नोड। तो आपका लैन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? लैन का लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बार बार है, इसलिए आप लोग इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट फाइल से संबंधित है? प्रश्न नंबर 32 का आंसर जल्दी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट फाइल से संबंधित है? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट डॉट टी। प्रश्न नंबर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो राइट आंसर आपका कंट्रोल भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग बोल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ बी की का प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक DBMS है? DBMS कौन सा है? प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक DBMS है? तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिब्रे ऑफिस बेस। और लिब्रे ऑफिस बेस क्या है? DBMS सॉफ्टवेयर है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैन का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी बार बार एग्जाम में आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। वैन, WAN, वैन का पूर्ण रूप क्या है? WAN, वैन का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वायरलेस नेटवर्क, ऑप्शन सी वायर एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन डी वर्ड एरिया नेटवर्क नोड। तो दोस्तों वैन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वैन का पूर्ण रूप हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? तो इस क्वेश्चन का सीधे से आंसर आप टिक कर देंगे C.MP3। MP3 क्या होता है? MP3 फाइल सॉन्ग की होती है जो हम लोग गाना सुनते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ प्लस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस बेस। तो इनमें से आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंट्रोल एक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल एक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? हो जाएगा, कंट्रोल एक्स का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? कंट्रोल एक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल एक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी कट, ऑप्शन सी पेस्ट, ऑप्शन डी सेव। तो दोस्तों कंट्रोल एक्स का उपयोग हम लोग कट करने के लिए करते हैं, किसी भी फाइल को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का उपयोग कर देते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कट। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मैकोस, लाइनक्स या विंडोज़? तो इनमें से आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैन का पूर्ण रूप क्या है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वे, ये भी आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। MAN का पूर्ण रूप क्या है? MAN का पूर्ण रूप क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर ए का, प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देना, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल एक्सटेंशन इमेज फाइल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल एक्सटेंशन इमेज फाइल से संबंधित है? मतलब पूछ रहा है कि इसमें से कोई एक एक्सटेंशन है जो कि इमेज से संबंधित है। तो अगर टेक्स्ट है, डॉक्स है, JPG है या MP3 है, तो जी हाँ, आपका इमेज फाइल JPG है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+V, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+S। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम लोग Ctrl+I का यूज़ करते हैं। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल के साथ Ctrl+I। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा है? तो लाइनक्स हो जाएगा आपका, लाइनक्स। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, लाइनक्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, VPN का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आने की संभावना है 100% इसकी है। पूछ रहा VPN का पूर्ण रूप क्या है? VPN का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है? वीडियो फाइल फॉर्मेट बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है? JPG, PNG, MP4 या TXT? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा MP4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में रो इंसर्ट करने, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, गूगल क्रोम। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न आपके सामने है, Ctrl+S का उपयोग किस लिए किया जाता है? Ctrl+S का उपयोग किस लिए किया जाता है? कॉपी के लिए, कट के लिए, या पेस्ट के, सेव के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+S का उपयोग हम लोग सेव के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? मॉनिटर, प्रिंटर, टच स्क्रीन या कीबोर्ड? तो इनमें से आपका टच स्क्रीन जो है ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।